ये कहानी मैं आयरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। चमकू को घर पर लाए हुए अभी मुझे 3 दिन हो चुके थे और अब मुझे उससे डर लगने लगा था। मैंने इस लावारिस खिलौने को घर पर लाकर बिल्कुल सही नहीं किया। ये तो खुद ब खुद ही घर में इधर उधर घूमता रहता है। काश कोई होता जो कि मुझे इसके बारे में कुछ भी बता सकता। मैंने अपने आप से ऐसा कहा ही था कि तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अरे हाँ, क्यों ना एआई से इसके बारे में पूछूं। मैंने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और चमकू की एक फोटो क्लिक करके मैंने मोबाइल के एआई फीचर से उसके बारे में पूछा। मुझे इंटरनेट से मिली जानकारी की मदद से पता चला कि चमकू एक टेडी बियर नहीं था, बल्कि वो एक लाबूबू डॉल था जो कि आजकल दुनिया भर में काफी पॉपुलर हुए पड़े हैं। एआई सर्च रिजल्ट में लाबूबू डॉल कैसा दिखता है उसके बारे में बताया गया था, लेकिन जिस जानकारी ने तुरंत ही मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा वो थी एक डरा देने वाली वार्निंग, जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत सारे लोग जिनके पास लाबूबू डॉल है उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं और किसी को भी उस डॉल को खरीदने से पहले सोचना चाहिए। वो खतरनाक वार्निंग पढ़कर मेरी तो डर के मारे हालत ही टाइट हो गई। मैंने YouTube पर भी लाबूबू डॉल के बारे में सर्च किया तो मुझे कई सारे ऐसे लोगों के वीडियोस देखने को मिले कि जिनके पास लाबूबू डॉल थी। गाइस, पता है अभी क्या बात सुनने को मिली है। मेरी फ्रेंड लाबूबू लाई है, उसकी शादी फिक्स हुई टूट गई और जिस दिन लाबूबू लाई उसके अगले दिन उसके पापा की डेथ हो गई। गाइस प्लीज मत लाना लाबूबू, वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि बनी हुई जिंदगी बिगड़ जाती है। लोगों के ऐसे खतरनाक एक्सपीरियंसेस सुनकर मेरे ठंडे पसीने छूटने लगे और मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे कि मेरे घर में एक गुड़िया नहीं बल्कि एक एटम बॉम्ब रखा हुआ है जो कि कभी भी फट सकता है। मैं अभी के अभी इसको उठाती हूँ और घर के बाहर पड़े डस्टबिन में फेंक कर आती हूँ और मैं जैसे ही उस लाबूबू डॉल को घर के बाहर ले जाने लगी, मुझे एक झटके के साथ उठाकर किसी शक्ति ने मुझे वापस घर के अंदर फेंक दिया और फर्श पर गिरते ही मेरी कोहनी पर इतनी तेज चोट लगी कि मेरा रोना निकल गया। मैंने इसको कितना प्यार दिया, इसको मेरी फेवरेट चॉकलेट्स खिलाई और इसको एक नाम भी दिया, पर ये एहसान फरामोश तो मेरी ही जान का दुश्मन बन बैठा है। मैं बहुत ही सावधानी के साथ उस लाबूबू डॉल को सरकाते हुए घर के स्टोर रूम तक ले गई और फिर उसको मैंने वहां पर बंद कर दिया। मैं बुरी तरह घबराई हुई थी और किसी को मेरे ऊपर आई इस मुसीबत के बारे में बताना चाहती थी। क्यों ना मम्मी को ही इस शैतान गुड़िया के बारे में बता दिया जाए। मैं किचन में मम्मी के पास गई और मैं जैसे ही मम्मी को उस लाबूबू डॉल के बारे में बताने लगी, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उफ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, अचानक से कल जैसा सरदर्द आज भी होने लगा है। और ऐसा कहते ही मम्मी अचानक से जमीन पर गिर गई। मम्मी, मैं मम्मी को सहारा देते हुए बहुत ही मुश्किल से उनको उनके कमरे तक लेकर आई और मम्मी की ऐसी हालत देख मेरे मन में एक डरा देने वाला ख्याल आया। कहीं मम्मी की तबीयत उस लाबूबू डॉल के घर में होने की वजह से ही तो खराब नहीं होती जा रही। और ऐसा ख्याल आते ही मेरे शरीर में डर के मारे कपकपी उठने लगी। शाम को जब पापा घर आए तो मैंने उनको बताया कि मम्मी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है और मैंने पापा को उस लाबूबू डॉल के बारे में भी बता दिया। आयरा बेटा डरो मत, मम्मी ठीक हो जाएगी। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो मम्मी को एकदम ठीक कर देगा। और रही बात उस खिलौने की, तो वो बस तुम्हारा वहम है। किसी खिलौने में भला इतनी शक्ति कहाँ कि तुम्हारी मम्मी का कुछ भी बिगाड़ सके। जल्दी ही हमारे फैमिली डॉक्टर घर पर आए और मम्मी को दवाई देकर उन्होंने हमसे कहा, शायद वो बहुत थक गई हैं, कल तक आराम करने दीजिए। अगर फिर भी तबीयत ठीक ना हुई तो मुझे कॉल जरूर कर देना।
वो रात मेरे लिए बहुत डरावनी थी। मम्मी एकदम निढाल हालत में बेड पर पड़ी हुई थी और पता नहीं थोड़ी देर बाद पापा को भी क्या होने लगा और वो बार बार उठकर बाथरूम जाने लगे। क्या हुआ पापा? अब तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मुझे उल्टी आ रही है। और कुछ ही मिनटों के अंदर पापा की भी तबीयत बिगड़ने लगी और वो भी मम्मी के बगल में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मेरे पेरेंट्स की तबीयत बिगड़ती देख मैं बहुत घबरा चुकी थी कि तभी अचानक पूरा घर एक शैतानी हंसी से गूंजने लगा। वो शैतानी हंसी स्टोर रूम की तरफ से ही आ रही थी और मैंने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि वो चमकू ही था जो कि एक शैतानी हंसी हंस रहा था। और इस बार मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसका शरीर अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था। मैंने तुरंत ही स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और रोती हुई भागकर मेरे भाई के पास गई। जतिन, मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे लगता है कि उनकी इस हालत की वजह वो गुड़िया है जो कि मैं 3 दिन पहले उस पार्क से उठा लाई थी। दीदी, मेरे साथ भी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कल जब मैं बिस्तर से गिरा था ना, तब मुझे सच में किसी ने धक्का दिया था। मैं खुद से नहीं गिरा था। और कल रात को भी मुझे लगातार किचन के अंदर से किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जतिन को उस रात उसके कमरे में अकेला सोने नहीं दिया और उसे मेरे साथ मैं अपने कमरे में ले आई। रात के 11 बजे के करीब जब जतिन सो चुका था तो मैंने सुमायरा को कॉल लगाया और उसको मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में बताया। लाबूबू डॉल, तू पागल है क्या आयरा? वो डॉल घर के अंदर बैड लक लेकर आती है। हाँ, तो मुझे थोड़ी पता था कि वो इतनी खतरनाक होती है। मैं तो बस उसको एक टेडी बियर समझकर उठा लाई थी। तू बहुत केयरलेस है आयरा, लेकिन आई नो कि इस समय तेरी मदद कौन कर सकता है। तो बता ना, कौन कर सकता है? मेरी संजना बुआ। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ और तेरे साथ जो हो रहा है उनको इस बारे में बताती हूँ। अगली सुबह पापा का हाल भी वैसा ही हो चुका था जैसा कि मम्मी का था। मैंने उन दोनों को उठाने की बहुत कोशिश करी पर फिर भी वो बिस्तर पर निढाल पड़े रहे। मम्मी, पापा, आप दोनों बस हिम्मत बांधे रखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अपने भाई के भरोसे घर को छोड़कर मैं सुबह 10 बजे के करीब सुमायरा के घर जा पहुंची। तेरी बुआ कब आएंगी सुमायरा? बस आती ही होंगी। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था तब वो रास्ते में थी। संजना बुआ। ओ, तो ये है संजना बुआ। तो यही है वो बच्ची जिसे लाबूबू डॉल मिली थी? हाँ बुआ, और जब से ये उस डॉल को अपने घर पर लेकर आई है तब से इसके घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। हाँ मुझे पता है, लाबूबू डॉल्स की और भी कई सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं मुझे। सच बुआ? हाँ बिल्कुल, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। गणपति बाप्पा सब कुछ ठीक कर देंगे। संजना बुआ सुमायरा के घर एंटर हुई। फिर उन्होंने अपने बैग में से कुछ सामान निकाला और गणेश जी के सामने उस सामान को रखकर वो कोई मंत्र पढ़ने लगी। आयरा, मेरे पास आओ। जी बुआ जी, कहिए। वो लाबूबू डॉल कितने दिनों से तुम्हारे घर पर है? आज का मिलाकर टोटल 4 दिन होने को आए हैं। तब तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि उसको क्या करना बेहद पसंद है। जी मैं समझी नहीं, मुझे कैसे पता होगा?
लाबूबू डॉल्स रात में बहुत एक्टिव हो जाते हैं और ये रात के अंधेरे में घर के अंदर इधर उधर भागते रहते हैं और फिर अरे हाँ, मैं समझ गई। और ये रात के अंधेरे में लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। स्वादिष्ट खाना इन लाबूबुओं की कमजोरी होती है और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं तुमको लाबूबू डॉल के आतंक से मुक्त करूंगी। गणेश जी के सामने जो चीनी रखकर संजना बुआ ने जाप किया था, उसी चीनी से उन्होंने 5 लड्डू बनाए और फिर वो लड्डू लेकर हम तीनों मेरे घर जा पहुंचे। अरे, वो तो इसी स्टोर रूम के अंदर बंद था, पता नहीं कहाँ चला गया। 1 मिनट घर के बाहर आओ आयरा। ओके। आप हमें बाहर क्यों ले आई? क्योंकि वो अभी भी तुम्हारे घर में ही था, मुझे उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। अरे तो फिर आप हमें बाहर क्यों ले आई? चलिए जल्दी से उसको लड्डू खिलाते हैं। मैं तुम्हें इसीलिए बाहर लेकर आई हूँ क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, कहीं वो लाबूबू डॉल अपने कानों से सुन ना ले। ओ अच्छा, तो कहिए। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि हम उसको जबरदस्ती कुछ भी नहीं खिला सकते हैं। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश भी करी ना, तो वो पूरे घर में हुड़दंग मचा देगा और ऐसा करने से हमें भी नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या करें? अंदर चलो और सबसे पहले अपने पेरेंट्स के रूम को लॉक कर दो ताकि वो लाबूबू उनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। और उसके बाद हम चुपचाप ये लड्डू लिविंग रूम के बीचों बीच एक प्लेट में रखाएंगे और बाहर आकर खिड़की से उसको लड्डू खाते हुए देखेंगे। याद रखना, बिल्कुल भी कुछ ऐसा मत करना जिससे कि लाबूबू को हम पर शक हो। वो जितने शैतान होते हैं उतने ही चालाक भी होते हैं। संजना बुआ ने हमें जैसा करने को कहा था, हमने एकदम वैसा ही किया और फिर घर के बाहर आकर हम छुपकर खिड़की से अंदर देखने लगे। पहले 1 घंटा बीता और फिर 2 घंटे बीते, लेकिन लाबूबू लड्डू खाने नहीं आया। क्या पता उसका पेट अभी भरा हुआ हो। हाँ, आपने सही कहा। वैसे भी हमारे फ्रिज के अंदर काफी कुछ खाने का पड़ा हुआ था, शायद उसने वही सब खा लिया होगा। ओह, ऐसा करते हैं कि अभी सुमायरा के घर ही चलते हैं। हम एक बार फिर से रात को आकर चेक करेंगे। रात को लाबूबू डॉल्स को बहुत भूख लगती है। हम चारों ही सुमायरा के घर चले गए और फिर रात होने का इंतजार करने लगे। और देर रात जब घड़ी में 11 बज चुके थे, तो हम चारों दबे पांव वापस मेरे घर की तरफ चल पड़े। घर के बाहर पहुंचकर जब मैंने खिड़की से फिर अंदर देखा, तो मुझे लड्डू अभी भी वहीं पड़े हुए मिले। अरे यार, उसने लड्डू अभी तक नहीं खाए। सब्र करो, वो जरूर आएगा। हम चारों वहीं मेरे बगीचे की घास पर बैठकर लाबूबू के लड्डू खाने का इंतजार करने लगे। दीदी, वो आ गया। जतिन ने जैसे ही ये बोला तो हम सब अलर्ट हो गए और खिड़की से झांकते हुए लाबूबू को देखने लगे। वो शैतान गुड्डा ठीक हमारे सामने खड़ा हुआ था और लड्डुओं को अपनी लालच भरी नजरों से देख रहा था। जैसे ही वो उन लड्डुओं पर झपटा और उसने लड्डू का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, वो दर्द में चिल्लाने लगा। चलो, जल्दी से अंदर चलो। हम चारों भागते हुए जब घर के अंदर पहुंचे, तो हमने देखा कि वो लाबूबू अपने छोटे रूप में वापस आ चुका था और अब उसकी शक्ल पर कोई शैतानी हंसी भी नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ल के 12 बजे हुए थे। आयरा, जल्दी से किचन से माचिस और घी लेकर आओ। हमें इस लाबूबू को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर जलाना होगा जहां तुमको ये मिला था। हमने एक बैग में घी, माचिस और लाबूबू को रखा और हम उसको उसी पार्क में ले जाने लगे जहां पर वो मुझे मिला था। पार्क में ठीक उसी पेड़ के नीचे रखकर जैसे ही संजना बुआ ने लाबूबू पर घी डालकर उस पर आग लगाई, वो चिल्लाते हुए हवा में भस्म हो गया। थैंक यू सो मच संजना बुआ
फाइनली आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। कोई बात नहीं आयरा, यही मेरा काम है, लोगों की मदद करना। चलो अब अपने घर जाओ और अपने पेरेंट्स को डिनर बनाकर खिलाओ, बेचारे कल से ही कितने भूखे होंगे। संजना बुआ ने बिल्कुल सही कहा था। मैं घर पहुंची तो मम्मी पापा को होश आ चुका था और वो पहले से काफ़ी बेटर लग रहे थे। मैंने उनके लिए फ़ौरन ही फ्राइड राइस बना दिए और फिर उस रात से मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया। स्पेशल थैंक्स टू संजना बुआ, सुमायरा एंड गणपति बाप्पा।